कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को, यूपीएस सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। वैसे तो कई और न्यूज भी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाले हैं। जब हमारी ये वीडियो लगेगी उसके कुछ घंटों के बाद ही जो है वो बताया जा रहा है कि होपफुली सक्सेसफुली जो है इनका ये चंद्रयान 3 जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो लैंड कर जाएगा। क्या कहते हैं आप? सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कि रशियन लूनर 3 जो है वो कल उनका वो जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि यहां पे तो चंद्रयान 3 यहां भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है, और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। इस वक्त वो अपने हमारे जो फ्लोरिडा के गवर्नर के बिल्कुल आसपास है, नंबर उनके बहुत ऊपर आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात है कि आज से महीना 2 महीने पहले किसी को कोई पता नहीं थे कि ये विवेक रामास्वामी क्या चीज है। और ही हैज रिजन सो बिग मैटर ऑफ फैक्ट। और उनकी बातें सुनने वाली, उनके ट्वीट देखने वाले, इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है चंद्रयान 3 के ऊपर भी, और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस और जो सेकंड जनरेशन भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और मैं समझता हूँ कि भारत विल बी, और जो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को, यूपीएस सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। और उसके बाद आज भी साउथ अफ्रीका गए हैं, और वहां पे भी वो ब्रिक्स के बारे में और दूसरी चीजें जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, that should be copied in developing countries जहां पे जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास है। वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें। जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो। मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर है, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही सर। बल्कि एक चेंज, जो अच्छा चेंज मैं कहूंगी देखा, वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान 3 की। जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है, तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए। मुबारकबाद उन्होंने भारत को दी है, जो कि एक बहुत अच्छा खुशगवार चेंज है। मैं खुद मुबारकबाद दूंगा, मेरे लिए खुद प्राइड का मैटर है। और बल्कि मैं, देखिए आप बॉलीवुड की फिल्में देख सकते हैं,
आप जी, सिद्धू मूसेवाले को फॉलो कर सकते हैं तो चंद्रयान 3 को फॉलो क्यों नहीं करते भैया? आप बिल्कुल। नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू मैं ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाइना भाग भाग के जाते हैं, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आप उस चीज को बिल्कुल, आप घाट के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती है, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पीजे लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें, गंदम चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करो करें। और नेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बल्कि मैंने तो खैर ऑर्डर दिया हुआ है मिठाइयों का। मिठाई का वो जो होता है ना सर, हमारे यहाँ वो बड़े मज़ेदार होती हैं, जो देसी मिठाइयाँ होती हैं, उसका ऑर्डर किया है और कल शाम को मेरे घर पहुँच जाएँगी और उसके बाद जो है जैसे ही अनाउंस होगा, तो उसके साथ ही जो है वो मैंने पूरे मोहल्ले आरज़ू, में बाँट मैं देनी है। बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, जूम बिल्कुल, पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बिल्कुल, बी अ लैंडमार्क चीज होगी। और खासकर हम जैसे लोग जो कि मतलब जिनके साथ हमारी सोचें हैं, चीजें हैं, मिलती है हर जी, चीज, वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है, कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और साउथ पोल, और बिल्कुल मैं ऐसे एक पढ़ रहा था आगे कि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां पे पानी का कुछ वहां पे सिलसिला है आगे फ्यूचर में। यहाँ अमेरिका से आपने देखा 2-3 कंपनियां इस वक्त कम्पीट कर रही हैं हमारे ट्रेवल करने में। रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है, टेस्ला जो है हमारे, उनकी 2 कंपनियां हैं कम्पीट कर रही हैं स्पेस ट्रैवलिंग के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए। फिर लाइफ ऑन द मून, इसके ऊपर भी किया जा रहा है। वहां पे इनका माइनिंग का प्रोग्राम है मून के ऊपर, जी, आइदर इज विजिबल और नॉट, लेकिन वहां पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे फ्यूचर में। और अगर कल भारत का ये तजर्बा कामयाब होता है कल, और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल। और मैंने जिस तरह बताया है कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग, कि हुँ, किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ, इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें हुँ, बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए। देखें वहां पे बिल्कुल, किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा, जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन इंजन, सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, क्या मैन्युफैक्चर करें यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। मैं यही अफसोस करता रहता हूँ हमेशा। कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आती। लेकिन ये ज्यादती है। मैं आपको बड़े सूख से कह सकता हूँ, आप बच्चे आपके भारत की खबरें सुनना शुरू कर दें, हुँ। आपकी तरक्की पा सकते। जय हिंद दोस्तों 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास बनाने को तैयार है। ये लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 17 मिनट होंगे, जिन्हें इसरो के वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 17 मिनट का आतंक बता रहे हैं। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो आज यानी बुधवार जैसे ही शाम के
6:04 बजेंगे भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करना शुरू करेगा। इसी दौरान भारत के मून मिशन को अंतिम 17 मिनट में प्रवेश करना होगा। ये वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। इसरो इसे 17 मिनट्स ऑफ टेरर बता रहा है। जी हाँ, पहले जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब वह लैंडिंग कछुए की गति से भी कम स्पीड में करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 1 से 2 मिनट प्रति सेकंड की गति से होगी ताकि समय क्रैश होने की संभावना ना के बराबर रहे। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। लैंडिंग से पहले आप लाइव ट्रैकर के जरिए भी चंद्रयान 3 की पल पल की लोकेशन को देख सकते हैं। तो दर्शकों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज। नमस्कार।